प्रतापगढ़ गांव में बैद्यनाथ नाम का एक समझदार किसान रहता था। उसके भाई निकम्मे थे, जिससे वह हमेशा परेशान रहता। खेती के लिए उसकी जमीन कम थी, इसलिए वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत भी जोता करता। ठाकुर को बैद्यनाथ की ईमानदारी बहुत पसंद थी, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता। एक दिन ठाकुर ने गांव के एक कर्जदार किसान की जमीन भी ले ली। ये बात बैद्यनाथ अपनी पत्नी रूप को बताता है और सुबह फिर से ठाकुर के खेत पर हल चलाने निकल पड़ता है। उस दिन वो अपने पुश्तैनी हल से खेत जोतता है, जिसे उसके पिता ने मरते वक्त उसे सौंपा था। ठाकुर उसकी मेहनत और हल देखकर लालच में आ जाता है। ठाकुर चालाकी से उस हल को अपने पास रख लेता है और उसे जौहरी के पास ले जाकर बेच देता है। बैद्यनाथ को इस बात की खबर नहीं होती। रात को उसे सपना आता है, जिसमें उसके दादाजी उसे बताते हैं कि असली जादुई हल तो उनके पुराने पायखाने में छिपा है। सुबह उठकर बैद्यनाथ पायखाने से जादुई हल निकालता है और अपने खेतों में जोतना शुरू कर देता है। खेत में जैसे बिजली दौड़ जाती है। कुछ ही महीनों में वो ठाकुर से भी अमीर हो जाता है। ठाकुर को जब बैद्यनाथ की तरक्की का पता चलता है तो वो चौंक जाता है और उसका जादुई राज जानने के लिए उसके घर जाता है। ठाकुर और उसका नौकर जब जादुई हल को छूते हैं तो उन्हें बिजली का झटका लगता है। ठाकुर को उसकी लालच की सजा मिलती है। बैद्यनाथ दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ा मुस्कुराता है और अपनी मेहनत, ईमानदारी और पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ सुखी जीवन बिताने लगता है।